हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड भाषा शिक्षा साहित्य पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं, जिनसे हम 107 क्वेश्चन तो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आगे आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है। उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण क्षेत्र किस वर्ग में आता है? तो यह आता है मध्य पहाड़ी समूह में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न बोली भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। हिमालय ट्रेवल्स जोश सिंह नेगी बिल्कुल सुमेलित है। और हिमालय की यात्रा काका साहब कालेकर की है। और हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यान ने लिखी है। और हिमालय फोकलवर ये तारादत्त गैरोला ने लिखी है, जबकि ये गलती हो जाएगा, बैरिस्टर मुकुंद लाल ने नहीं लिखी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो साफ नजर आ रहा है भोजपुरी नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो देखते हैं। गुमानी पंत हैं, गौरीदत्त पांडे भी हैं, शिवदत्त सती भी हैं, जबकि लीलाधर जंगुड़ी नहीं है। ये कहाँ के हैं आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्य कार्य के नाम क्या हैं? तो क्या है इनके? कुमाऊं का लोक साहित्य है, और दूसरा क्या हो जाएगा? कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी। अब देखते हैं गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1923 में। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो क्या बताना है आपको, कब और कहाँ की गई? सन 2011 पौड़ी गढ़वाल में की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई? तो ये की गई सन 2009 में। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन नहीं है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, जबकि उत्तरी पहाड़ी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न बोली भाषा व उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सुमेलित नहीं हो जाएगा इसमें? सौरियाली सौर क्षेत्र में ठीक हो गया, कोमाइया काली कुमाऊं क्षेत्र में, और जोहारी जोहार क्षेत्र में, जबकि ये भावरी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं, कौन हो जाएंगे? गिरीश तिवारी गिरदा। जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तब लिखी थी इन्होंने नागाड़े खामोश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। गढ़राज वंश का इतिहास की रचना किसने की? तो गढ़राज वंश का इतिहास की रचना करी है मौलाराम ने। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखेंगे। दून विश्वविद्यालय स्थित है, तो देहरादून में स्थित हो जाएगा। मेघा किस भाषा की फिल्म है? तो मेघा हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं है। किस भाषा की है बताइए आप? कुमाऊनी की है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में हो जाएगा। ऑप्शन ए मसूरी देहरादून पर हाईवे पर। अगला प्रश्न। हौलदार, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? तो हवलदार, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर, इसके लेखक हो जाएंगे शैलेश मटियानी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए यहाँ पर, आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न देखेंगे। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया लिखी है जॉब फ्रांसिस वाइल्ड ने लिखी है न्यूज़ इन इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा टिहरी परिसर में शुरू किया गया था? ये किया गया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य
का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जहां प्राचीन विधाओं के साथ आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है? प्राचीन विधाएं तो है ही है, आधुनिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरागढ़ का सूरज 2017 के लेखक हैं। ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो बताइए कितने हैं? एक है। कौन सा है बताइए? उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित में से किस पत्र व पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से नहीं होता? तो देखते हैं किसका नहीं होता है। पताका का होता है, स्वाधीन प्रजा का भी होता है, समता का भी होता है, आज का पहाड़ का नहीं होता है। ये कहाँ से निकलती है आप बताइए? उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सही नहीं है देखते हैं। इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 में किया था। ये तो सही है। और पहले यह पंजाब के गुजरांवाला में था। 2 मार्च 1902 में इसे स्थानांतरित कर हरिद्वार के कांगड़ी में किया गया। 1913 में से ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और बाकी यहाँ प्रथम 12 वर्ष तक आश्रम में रहना पड़ता भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग तथा टी टॉप्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? जिम कॉर्बेट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में संस्थाओं और इनकी संख्या के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? आर्थिक सर्वे 2020-21 के आधार पर बताना है। तो देखते हैं कुल विश्वविद्यालय कितने हैं? 12 हैं राज्य विश्वविद्यालय, और कुल निजी विश्वविद्यालय 11 हो गए। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। बाकी कुल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1 हो गया यहाँ। अगला देखेंगे, जब भारत व चीन के मध्य युद्ध की स्थिति 1962 थी तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अपनी हीरक जयंती मना रहा था? तो ये हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार अपनी हीरक जयंती मना रहा था, मतलब डायमंड जुबली। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जयसिंह रावत की है? तो देखते हैं जयसिंह रावत की कौन सी पुस्तक हो जाएगी। स्वाधीन आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता, ऑप्शन डी किसकी है? जयसिंह रावत की। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस शिक्षण संस्थान व बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में नहीं है? कोर्ट के माध्यम से चुने। तो कोर्ट के माध्यम से चुनते हैं उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, और फिर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, फिर जाके क्या हो जाएगा? उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? ए, बी और सी का मुख्यालय देहरादून में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र मासिक विशाल कीर्ति था जिसका संपादन किया था। तो बताइए किसने किया था? सदानंद कुकरेती ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल राजकीय मेडिकल, ये हल्द्वानी में हो गया। और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर चंपावत में हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हो गया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ हो गया बताइए? ये गलत भी हो जाएगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? सन 1962 में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कोर्ट के माध्यम से सही विकल्प चुने की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रमेश पोखरियाल निशंक की है? तो चुनते हैं प्रलय के बीच 2013 हो गई है इनकी, और शिखरों से संघर्ष ये भी रमेश पोखरियाल निशंक की है। और बाकी ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, प्रलय के बीच और शिखरों से संघर्ष। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से कब और कहाँ और कब उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई? तो उत्तराखंड
मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी ये सन 2006 देहरादून में। अगला प्रश्न देखेंगे। सन 1901 में देहरादून में खुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन का गठन हुआ, जिसने 1905 में गढ़वाली नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया, जिसके प्रथम संपादक थे। तो गढ़वाली नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया, इसके प्रथम संपादक पंडित गिरिजादत्त नैथानी थे। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन अकादमी प्रस्तावित है, देहरादून में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी है, जिसके रचयिता हैं। तो गोरखवाणी की रचयिता कौन है? सुदर्शन शाह है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सा नहीं हो जाएगा? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून। और अगला प्रश्न देखेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। कब इसका नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया? कब कर दिया गया? सन 1989 को। अगला प्रश्न देखेंगे। पुस्तक तथा लेखकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? द ट्रैवल गाइड टू उत्तराखंड 2009 केदार सिंह फोनिया की है, बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास 2006 डॉक्टर योगेश धसमाना की है। सौर का अतीत डॉक्टर राम सिंह की है। गढ़वाल का इतिहास ये गलत हो जाएगा। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिखा 1928 में। तो अगला। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय तथा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस जिले शहर में की गई? ये की गई थी नैनीताल हल्द्वानी में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पत्र का प्रकाशन देहरादून से नहीं होता था? तो किस पत्रिका का नहीं होता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ज्वाला का नहीं होता था। अगला प्रश्न देखेंगे। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 संस्थान, सूची 2 स्थापना वर्ष। सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी देहरादून 1853 ही है। वेलहम गर्ल्स हाई स्कूल देहरादून 1857 ही है। शेरवुड कॉलेज नैनीताल, इसकी स्थापना 1869। रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा 1800, ये 71 है, 70 तो नहीं हो गए, 1871 हो जाएगा ये। अगला देखते हैं प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल निम्नलिखित में से है? कौन सा हो जाएगा ये? दून कॉलेज देहरादून। अगला प्रश्न देखेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? ये हो जाएगा आपका 15 जनवरी 2009 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक। विरासतों की खोज हेमचंद्र सकलानी, भाग 3 है। और उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये कौन हो जाएंगे? जयसिंह रावत। जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ टीकाराम शाह। और युद्ध की प्रकृति लेफ्टिनेंट जनरल एच.बी. काला। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 1 4। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस जिले में किया जा रहा है? डोईवाला देहरादून में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? ये समय विनोद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। 1935 में देहरादून में स्थापित भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल की स्थापना की थी? तो सतीश रंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। ऐतिहासिक संदर्भ में उत्तराखंड के किन स्थानों आश्रमों में गुरुकुल होने के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? बद्रिका आश्रम में मिलते हैं और देवली खेत में मिलते हैं। देवली खेत कहाँ है? रानीखेत में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कुमाऊं में शिक्षा विभाग का गठन कब किया गया?
1857 में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का देव सुमन विश्वविद्यालय बनने से पूर्व निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंध रहा? तो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से संबंध रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रीडापथ उत्तरांचल 2004, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ 2012 जैसी पुस्तक के लेखक का नाम है? ये नाम है राजेश मोहन उप्रेती। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का प्रथम समाचार पत्र पाक्षिक 1842 में द हिल्स अंग्रेजी में था के संपादक थे? जॉन मैकनिन थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त है स्थापित है कहाँ है? द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थापित है। क्या नाम है इसका? बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोड के माध्यम से बताइए कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नैनीताल से होता है? ये नैनीताल से किसका होता है? पहाड़ का और उत्तरा का। पहाड़ और उत्तरा नैनीताल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1964 में भूव्यवस्था शिक्षा देव लगातार उत्तराखंड में 43 विद्यालयों की स्थापना की? ये करी है बेकेट ने। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष परिवेश व शैक्षिक उपकरणों को बेहतर बनाने हेतु प्रत्येक विकास खंड में माध्यमिक स्तर के 2-2 विद्यालय खोले गए हैं। वे हैं, ये खोले गए हैं आदर्श स्कूल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम 2012 में परिवर्तित कर देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया गया? देव सुमन विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, मेघदूत का गढ़वाली रूपांतरण आचार्य धर्मानंद ने किया, और गीता का ये ऑप्शन बी ये सुमेलित नहीं हो जाएगा। बाकी गढ़वाली भाषा की शब्द भाषा संपदा रमाकांत बैजवाल, और गढ़वाली लोकगीत एक डॉक्टर गोविंद चातक संस्कृत अध्ययन। बाकी सभी सुमेलित है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है इसमें। ये गीता का गढ़वाली अनुवाद किया था पंडित उमादत्त नैथाणी और नंद किशोर ने किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब, अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब 1871 से अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ। 1871 से 1813 तक में इसके संपादकों में कौन नहीं रहे थे? तो कौन नहीं रहे थे? ये जोश सिंह नेगी नहीं रहे थे। बागी लीलानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी, सदानंद सनवाल ये सभी रहे थे। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 से प्रारंभ हुआ। बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक कब से कब तक रहे? 1913 से 1918 तक रहे थे बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक। अगला प्रश्न, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्थान, सूची 2 स्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी पौड़ी गढ़वाल में है। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट ये टिहरी गढ़वाल में। और गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ हो गया है? गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहाँ हो जाएगा? देहरादून। और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद हरिद्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ये गलत हो जाएगा। बाकी 1973 में स्थापना हुई है, और यह उच्च शिक्षा एवं शोध अग्रणी संस्था है। इसे 2003-04 में सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ भी किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017 नामक पुस्तक के लेखक हरीम लखेड़ा हैं। क्या है? उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 1871 में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया? शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया है बुद्धि बल्लभ पंत को 1871 में। अगला प्रश्न,
देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड की स्थापना कब और कहाँ की गई? मार्च 2002 हरिद्वार में की गई देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे लेखक? अबोध बंधु बहुगुणा। क्या है? गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। अगला प्रश्न देख, 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर 1918 से ही अल्मोड़ा से बद्रीदत्त पांडे ने निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक पत्र का शुभारंभ किया? शक्ति का किया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा शिक्षितों को रोजगार देने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी हो जाएगी? शिक्षा बंधु योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का है? तो ये हो जाएगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात 2008 और भीड़ साक्षी है, स्पर्श गंगा तथा सपने जो सोने ना दे कहानी उपन्यास के लेखक रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में संचालित देवभूमि मुस्कान योजना जिसके अंतर्गत समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु प्रारंभ की गई, जिसमें खनन कार्य से जुड़े बच्चे भी शामिल हैं, प्रारंभ की गई है 2009 से 9 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में पत्र पत्रिका व उनके प्रकाशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वाधीन प्रजा 1930, समता 34 में और पताका 1939। अल्मोड़ा अखबार ये गलत हो जाएगा, 71 में है, 1871। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तो गलत यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो चलिए फिर से सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। योजना है और लाभार्थी है, सूची 1 सूची 2। विशेष छात्रवृत्ति योजना भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए है और तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना बीपीएल परिवार के बालिकाओं हेतु। शिक्षा आचार योजना राज्य में सभी बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा प्रदान करना 1 से 5 तक। प्रोजेक्ट शिक्षा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना। तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखेंगे, साधना शिक्षा स्वास्थ्य तथा स्वावलंबन नामक 4 संकाय निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय से संबंध हैं? ये हो जाएंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गंगादत्त उप्रेती की नहीं है? विरासत की यात्राएं नहीं है इनकी, बाकी गंगादत्त उप्रेती की देख लेते हैं। कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन इन्हीं की है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन भी है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा ये भी किनकी है? गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शिक्षा की जड़ों को रोपने का श्रेय जाता है? बुद्धि वल्लभ पंत को जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2020-21 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। कुल एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज 2020-21 के अनुसार 9 है और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज 2, राजकीय डेंटल कॉलेज 2। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1884 में अल्मोड़ा में स्थापित पहला स्कूल जिसे 1871 में रैमजे कॉलेज बनाया गया, ये कौन सा था? मिशन स्कूल था ये, ऑप्शन ए। 1871 में रैमजे कॉलेज। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं होगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 1902 ये बिल्कुल ये है, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय देहरादून ये भी है 1906। और ऑप्शन सी ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। और ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून 1993 ये भी है। बाकी ये बन चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन होता है? वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा होता है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर एस टोलिया की नहीं है?
तो देखते हैं कौन सी नहीं है। नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास बिल्कुल आर एस टोलिया द्वारा लिखित है। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड 1815 से 84, ये भी आर एस टोलिया द्वारा लिखित है। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी लिखी है। बाकी युद्ध की प्रकृति नहीं लिखी है आर एस टोलिया द्वारा। तो किसने लिखी है युद्ध की प्रकृति? लेफ्टिनेंट जनरल एच बी काला ने लिखी है। बाकी आर एस टोलिया ने एक बुक और लिखी है, नैन सिंह रावत अक्षांश सर्वेक्षण एवं अक्षांश दर्पण, और पटवारी घराट एवं चाय, ये भी आर एस टोलिया द्वारा लिखित है। बाकी उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट तो हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करवाने का श्रेय जाता है प्रताप शाह को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड गढ़वाल में पहला डिग्री कॉलेज उद्योगपति बिरला के सहयोग से 1961 में कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया था श्रीनगर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिका व अखबार व उनके संपादक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो देखते हैं, पताका सोवन सिंह, और समता मुंशी हरि प्रसाद टमटा, द हिल्स, ये सम्मिलित नहीं है, ये जॉन मैकनिन है इसका वो सही उत्तर। बाकी स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी, तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 सितंबर 1945 कीर्तिनगर टिहरी में जन्म कवि लेखक वीरेंद्र डंगवाल आधुनिक हिंदी कविता के मिथक और प्रतीकों पर डीलिट की उपाधि ग्रहण की को निम्न में से कौन सी रचना है? इसी दुनिया में रचना है। अगला प्रश्न देख, 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के संयोग से हुई है? अमेरिका के संयोग से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना जाता है? ये माना जाता है गुमानी पंत को। अगला प्रश्न देखेंगे, दूरस्थ इलाकों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। ये किया जा रहा है तालील रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद द्वारा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल डॉक्टर अजय रावत की है ये। मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड 2004 चौहान भट्ट। विरासत की यात्राएं हैं हेमचंद्र सकलानी का। और दून एवं उसके आर्किटेक्ट 2009 देवकी नंदन पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल 4 मेडिकल कॉलेज हैं, निम्न स्थान जिले में कहाँ पर स्थित नहीं है? तो सुमेश्वर में नहीं होगा, ये कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बाकी हल्द्वानी में है, अल्मोड़ा में भी है और श्रीनगर में भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, शोभन सिंह जीना राजकीय आर्य विज्ञान अल्मोड़ा में है। राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज चंदर नगर देहरादून, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ था ये बताइए आप? और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश देहरादून, ये भी सुमेलित है। अगला प्रश्न देख, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम कब और किस संस्था कॉलेज में डिग्री ग्रेजुएशन की कक्षाएं शुरू की गई? 1946 डीएवी में की गई। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में स्वामी राम हिमालयन मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये की गई थी 1989 जॉलीग्रांट देहरादून में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की विभूतियाँ उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 2005 नामक पुस्तक के लेखक हैं शक्ति प्रसाद सकलानी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। तो असत्य कथन कौन सा है देखते हैं, गढ़वाल जिले में प्रथम हाई स्कूल चोपड़ा पौड़ी में 1902 में स्थापित किया गया, तो ये तो सही है। और गढ़वाल में प्रथम बालिका विद्यालय गडोली की स्थापना 1896 में की गई। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं होगा इसमें। उत्तराखंड शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें।
तो असत्य कथन देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। गढ़वाल जिले में प्रथम हाई स्कूल पौड़ी में 1902 में स्थापित किया गया। गढ़वाल में प्रथम बालिका विद्यालय गडोली में स्थापना 1896 में की गई। तो ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। बाकी कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत 1887 में भी हुई। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी बोली नहीं है। तो देखते हैं, फाल्दा कोटी है, गंगोई भी है, दानपुरिया भी है, दसोलिया नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न। उत्तराखंड में स्थापित शिक्षण संस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो देखते हैं, डीएवी देहरादून में हो गया 1902 में स्थापना। मोतीराम बाबूराम कॉलेज हल्द्वानी 1960 में हुई। दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय देहरादून में 1961 में, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान है जिसे उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज व प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 तथा उत्तराखंड की संस्कृति अंक 4 2004 जैसी पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय से संबंधित कौन सा कथन सही सत्य नहीं है। तो देखते हैं, यह प्रदेश के दुर्गम इलाके के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। बिल्कुल है। यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की तर्ज पर कार्य करता है और अभी तक 4 जिलों में एक एक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले पत्रों में से कौन सा साप्ताहिक नहीं है। तो स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक है, समता भी साप्ताहिक, पताका भी है, पूर्वासी नहीं होगा। तो पूर्वासी क्या है, वार्षिक है। कहाँ से निकलता था, अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएँ जागर हैं। तो कौन सी हैं, मालूशाही और रमोल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को 6 से 12 निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना शिक्षा में पिछड़े जिलों में चलाई जा रही है। काल्प योजना कंप्यूटर की ओर कंप्यूटर से शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग काल्प योजना है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी सुमेलित है।